ऑनलाइन क्लासेस करता है, रात में सो जाता है और फिर से दूसरे दिन उन्हीं चीजों को दोहराता है। ऐसे में एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि मैं तो ये डेली डेली कर रहा हूँ और मैं इनको करके वो चीज को लगातार करते रहना और छोटे छोटे स्टेप में ब्रेक लेना। देखिए, अगर हम अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो कुछ समय के बाद वो चीज हम नहीं कर पाएंगे और अपना गोल तो सेट करना ही पड़ेगा। कंसिस्टेंसी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा एक हिस्सा होता है, यानी आपकी लाइफ का हिस्सा होता है, आपकी लाइफ का एक सबसे बड़ा पार्ट होता है। क्योंकि सोचिए, फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं एग्जाम्पल और कुछ आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि चिंटू नाम का एक लड़का अपनी क्लास में जाता है और एक काम एक दिन करता है, दूसरे दिन वो काम करता है, तीसरे दिन वो काम नहीं करता है। ऐसे में सोचिए, पिंटू नाम का लड़का जो चिंटू से ज्यादा मेहनती है, लगातार वो मेहनत कर रहा है, तो वो पिंटू नाम का लड़का चिंटू नाम के लड़के से आगे निकल जाएगा। ऐसे में आप पीछे हट जाओगे। इसलिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी, हर एक काम को टाइम से खत्म करना होगा और हर एक टाइम का आपको ध्यान रखना होगा, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स का भी ख्याल रखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं तो उसका टाइम टेबल आपने बनाया, बनाने के बाद आप उसको डेली फॉलो करें। एक छोटी सी और बात आपके साथ शेयर करते हैं जो हम लाखों स्टूडेंट को बता चुके हैं। वो ये बात है कि आपको अपनी लाइफ में सबसे पहले मॉर्निंग में, मान लीजिए आप उठे और उठने के बाद आपने किसी भी काम को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद शाम को लेटे और सोचे आज हमने अपने दिन में क्या क्या किया है और उसके बाद ही सोए। दूसरे दिन का प्लान रात में सोने से पहले बना ले कि कल सुबह उठना है और हमें ये काम खत्म करने हैं। और जिस दिन भी आपके काम खत्म ना हो, अपने आप को ब्लेम करें, किसी और को नहीं, क्योंकि वो काम आपको ही समाप्त करने थे, क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी उस काम के। तो कंसिस्टेंसी होगी तो आप किसी भी बोर्ड एग्जाम को या किसी बड़े से बड़े एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। और ऐसे क्रैक करोगे कि थोड़ा स्मार्ट करना ही पड़ेगा, ताकि जो चीज आप 10 साल में खत्म करने वाले हैं तो वो चीज आपको 1 साल में समाप्त आपकी हो जाए। ऐसे में स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, चीजों को हमें ऐसे करना पड़ेगा कि भैया हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है स्मार्ट वर्क। अगर स्मार्ट वर्क नहीं होगा तो आपका काम कभी भी समय पर समाप्त नहीं होगा। ये 3 पॉइंट जो हमने आपको बताया, कामनेस, कंसिस्टेंसी ही है कि भाई कैसे हम तैयारी करें। और एक एक दिन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। यदि आपने एक भी दिन बर्बाद किया तो आप ये सोच लीजिए कि आपका दोस्त पढ़ रहा होगा और आपके सपनों पे पानी फिर रहा होगा। तो चलिए, टाइम टेबल होता है जो टीचर्स को फॉलो करना पड़ता है। हर एक क्लास के लिए एक टाइम टेबल होता है कि भैया फर्स्ट पीरियड जो होगा वो मैथ का होगा, सेकंड पीरियड हिंदी का होगा, फिर इंग्लिश होगा, एंड ऐसे करते करते हमारे सब्जेक्ट। पहले आप अपना टाइम टेबल बनाइए। मान लीजिए कि आप सुबह उठते हैं, तो सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले फ्रेश हो जाइए। आपको विद्यालय जाना है, आप विद्यालय होकर के आइए। फिर उसके बाद आप आएँ और आप ट्यूशन जाएँ या फिर आप कोचिंग जाते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी करना ना भूलें। और एक जानकारी और भी देना चाहते हैं कि यदि आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो ज्ञानोदय के गुरुजी यूट्यूब चैनल को फॉलो करना भी ना भूलें, जहां पर शुरू से क्लास 10 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से आपकी हो जाएगी। आगे शुरू करते हैं कि भैया इस टाइम टेबल में आपको सेल्फ स्टडी ऐड करनी है और साथ ही साथ आपको डेली शॉर्ट नोट भी बनाने हैं। और इस टाइम टेबल में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी हेल्थ ना बिगड़ पाए, क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी पढ़ाई में। इमेजिन कीजिए कि आपका बोर्ड का एग्जाम हो रहा है या आप कोई दूसरा एग्जाम आप दे रहे हो, एग्जाम हॉल से बाहर आप निकल रहे हैं और आपके